बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। आकाश आनंद के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आकाश आनंद जब भी भाषण देते हैं तो उनका तेवर काफ़ी तल्ख होता है, काफ़ी आक्रामक होकर बोलते हैं, मोदी योगी सरकार पर प्रहार करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर हो गई। दोस्तों, वो कौन सा बयान है, क्या कहा है आकाश आनंद ने, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ बयान देने के बाद उसके बाद आकाश आनंद ने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी आकाश आनंद से डर गई। क्या इस बयान से डरी है या कोई दूसरी वजह है? जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि दूसरी वजह है और वो वीडियो भी मैं आज आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय आकाश आनंद के स्पीच से, भाषण से घबराई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे आकाश आनंद। अपने प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। महेंद्र यादव को वोट देने की अपील कर रहे थे और जाहिर तौर पर जब आकाश आनंद अपने मंच पर थे, भाषण दे रहे थे, तो उनका जो तेवर था काफ़ी तल्ख था। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और अब आकाश आनंद के खिलाफ पहला एफआईआर आपराधिक केस कहा जा रहा है। ये देखिए, खबर देखिए आप। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज हो गई। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में कोतवाली केस में दर्ज किया गया। आकाश पर यह पहला आपराधिक केस लिखा गया था। बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद का बयान वाकई भड़काऊ था? क्या वाकई इनकी भाषा इतनी ज़्यादा भड़काऊ थी? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी है? दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद के समर्थन में बहुजन समाज कूद पड़ा है और सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद आकाश के समर्थन में हर कोई लिख रहा है, बोल रहा है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको आकाश आनंद का वो बयान सुना देता हूं जिसमें उन्होंने योगी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। जरा देखिए। की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। तो दोस्तों, ये जो बयान आपने सुना, क्या आकाश आनंद की जो भाषा है इसमें आपको कोई भड़काऊ भाषा लगी? क्या आकाश आनंद के भाषण में कुछ आपको आपत्तिजनक लगा? क्या आकाश आनंद की भाषा हिंसा के लिए उकसाने वाली है? आपने बयान सुना, आप भी तय करिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं इलेक्शन कमीशन में इस बयान को लेकर शिकायत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आकाश आनंद कि आगे वाली जो जनसभाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी आजकल सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल गया है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद ने अपने ही बयान को लेकर फिर से एक बयान दिया है। जो उन्होंने बयान दिया उस पर वो अटल हैं, कायम है। वो कह रहे हैं हमने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। जरा देखिए आकाश आनंद किस तरीके से एफआईआर होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के बौखलाने के बाद भी अपने बयान पर अभी भी कायम है। जरा देखिए। अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है। तो ये बयान आपने सुना। आकाश आनंद जी के तेवर में कोई भी कमी नमी नहीं आई है।
अभी भी उनका तेवर फ्लावर नहीं फायर वाला ही है। यंगरी यंग मैन बन चुके हैं इस समय बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद। दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद का एक बहुत ताजा बयान भी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस बयान से ही भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आई है। दरअसल आकाश आनंद ने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पोल खोल कर रख दी है। कहा कि मुफ्त राशन तो दे सकते हो, लेकिन मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा देकर दिखाओ। और आकाश आनंद जी ने एंकर से भी कहा, आप भी तो सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप अपना इलाज कहां कराते हो, सरकारी में या प्राइवेट में? जरा देखिए। ये तो अब इतना नीचे गिर चुके हैं कि इन्हें अब ऐसे वोट मांगना पड़ रहा है कि मुफ्त में राशन चाहिए तो हमसे वोट लो। ये तो बहुत गलत बात है। क्यों वो नहीं बोल रही कि अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए, भाई मुफ्त में राशन ही क्यों, मुफ्त में तुम शिक्षा भी तो दे सकते हो। क्यों मुफ्त में तुम हॉस्पिटल वाले स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट करते? सुना आपने एंकर की भी। आकाश आनंद ने यहाँ पर क्लास लगा दी और एंकर ने भी कहा, भैया मैं तो सरकारी में नहीं, मैं निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कराता हूँ। तो ये जो बयान मैंने आपको सुनाया, दरअसल दिक्कत इससे है। दिक्कत आकाश आनंद के बयान से नहीं, उनकी जनसभा में आई भीड़ से, उनकी लोकप्रियता से इस समय भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है। दोस्तों, अब कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मैं चाहता हूं कि उन प्रतिक्रियाओं को आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ट्विटर पर इस समय ट्रेंड चल रहा है, आई स्टैंड विद आकाश आनंद। बहुजन कारवां ने लिखा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर मुकदमा दर्ज करके डराना चाहते हैं, पूरा बहुजन समाज उनके साथ खड़ा है। दीपशिखा लिखती हैं, जब बीजेपी के सांसद संसद के अंदर खुलेआम मुस्लिम समाज पर गलत शब्द बोलते हैं, तब बीजेपी को लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, तब इनको बीजेपी के नेताओं की भाषा मीठी लगती है और आकाश जी की भाषा इनको गलत लगती है। वाह रे दोगलापन। दोस्तों, संजय कुमार बीएसपी लिखते हैं, भाजपा के सांसद ने भरी संसद में बीएसपी के सांसद को आतंकवादी कहा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आकाश आनंद ने जब आईना दिखाए तो इनको मिर्ची लग गई। दोस्तों, आकाश आनंद के समर्थन में नवनीत भारती लिखते हैं, बीजेपी होश में आओ, ना हाथरस भूले हैं, ना गोरखपुर भूले हैं, ना ऊना में दलितों के साथ अत्याचार भूले हैं, आए दिन दलितों पर जुल्म, बताओ बीजेपी वालों तुम हो कौन। दोस्तों, उत्कर्ष राज लिखते हैं कि एक अकेला बंदा पूरी भाजपा को हिलाकर रख चुका है, समस्त बहुजन आपके साथ हैं, आकाश आनंद भैया, आई स्टैंड विद यू आकाश आनंद। दोस्तों, बहुजन वॉइस लिखते हैं, क्या अखिलेश और राहुल गांधी में इतना दम है जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की तरह बीजेपी से सीधे सवाल कर सकें? बसपा भाजपा से नहीं डरती, बल्कि भाजपा बसपा से डरती है। बसपा का कैडर ही भाजपा का तोड़ है। कुंदन राज ने लिखा है, आकाश आनंद हीरो हैं, बीजेपी जीरो हो गई है। इंजीनियर सतीश गौतम ने लिखा है, फ्लावर समझे क्या, फायर है भाई, डरने वाला नहीं, आकाश आनंद भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नवनीत कुमार ने लिखा है, बीजेपी एक युवा नेता आकाश आनंद से पूरी तरह डर गई है। जिस प्रकार भाजपा के नेता आए दिन रोज धार्मिक जातिवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर से सबसे पहले इनके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आकाश आनंद इस समय छाए हुए हैं। ये हेडलाइन देखिए, आकाश आनंद ने की यूपी सरकार की तालिबान से तुलना, किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, केस दर्ज। देखिए मीडिया कैसे लिख रहा है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। इधर और लिखा है, बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी सरकार पर लगाया था बड़ा आरोप। आकाश आनंद ने आतंकवादियों से की बीजेपी सरकार की तुलना, सीतापुर में मुकदमा दर्ज। तो दोस्तों, आकाश आनंद इस समय चमकता हुआ सितारा बन चुके हैं। आकाश आनंद की लोकप्रियता आसमान पर है और मायावती जी ने आकाश आनंद जी को ऐसे ही उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उनमें कुछ देखा भी होगा, सुना भी होगा। पिछले दिनों हमने आकाश आनंद जी के ससुर बीएसपी नेता सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ जी से बातचीत की थी, तो उसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए थे, बताया था कि उन्होंने आकाश आनंद में क्या देखा था। एक ऐसी बात है आकाश आनंद में जो शायद किसी और नेता में नहीं है, इसलिए मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। और अब इस समय सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर
आकाश आनंद छाए हुए हैं। दोस्तों, आकाश आनंद जी का आपने बयान सुना, जो बयान जिस पर बीजेपी को आपत्ति है, जिस पर एफआईआर हो चुकी है और अब बीजेपी कहा जा रहा चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, कहा जा रहा कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई कराइए, इनकी रैली पर रोक लगाइए, तमाम तरह की बातें इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि जो बयान आपने सुना, सीतापुर में जो भाषण दिया आकाश आनंद ने, क्या वो आपको आपत्तिजनक लगा? और चुनाव आयोग पर यह क्यों आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग जब विपक्ष के नेता कुछ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता कुछ भी बोलें उन पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है। दोस्तों, याद करिए नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मुस्लिमों को लेकर क्या कहा था, उस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, जबकि वो बहुत ही विवादित बयान था। घुसपैठिया बताया गया था मुसलमानों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बताया गया था उस बयान में, लेकिन चुनाव आयोग ने प्राइम मिनिस्टर को कोई नोटिस नहीं दिया। अब आकाश आनंद को नोटिस जाएगा, इनकी रैली पर पाबंदी लगेगी, क्योंकि बीजेपी काफी एक्टिव है, बीजेपी ने यहां पर सक्रियता दिखाई है। जाहिर तौर पर एक्टिव तो होगा ही चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर आरोप ही लग रहा है कि वो सत्ताधारी पार्टी का चमचा हो चुका है। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल यह है कि जो आकाश आनंद का बयान आपने सुना, वो बयान क्या आपको आपत्तिजनक लगा? और क्या आप भी आकाश आनंद के साथ खड़े हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।